हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई थिंक यू ऑल आर फाइन। और घर पर रहकर भी अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे, क्योंकि आपने ये गाना तो सुना है, हौसला ना हारेंगे हम तो बाजी मारेंगे। ठीक है। और एक दूसरा भी गाना आपने सुना होगा, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो चलिए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि मैंने कल से आपको बताना शुरू किया है टाइटल प्लस सब टाइटल और समरी, कैरेक्टर्स और उसी चैप्टर की पब्लिशिंग डेट, उस क्रिएशन की पब्लिशिंग डेट और समरी, वो भी सिंपल। ठीक है, वो भी सिंपल शब्दों में और आसान से आसान जितना मुझसे हो पाएगा मैं बताऊंगी। और कहीं पर कुछ कमी लगती है तो आप सजेशन दे सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन। तो देख लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट का टाइटल तो यही है, ठीक है, लेकिन जो इसका सब टाइटल है वह है द पैरिश बॉय प्रोग्रेस। तो इसको चार्ल्स डिकेंसन ने लिखा था। ये चार्ल्स डिकेंसन का सेकंड नॉवेल है और 1837 से 1839 तक ये सीरियल वाइज पब्लिश किया गया है। इसके कुछ कैरेक्टर्स हैं, देख लेते हैं। ओलिवर ट्विस्ट प्रोटैगनिस्ट है मिस्टर बम्बल, एक बहुत ही लालची किस्म का इंसान है जो कि बच्चों को खाना भी प्रॉपर नहीं देता है और उन्हें डांटता रहता है। मिस्टर शोवरबेरी कारपेंटर है। नोहा एक बच्चा है जो कि शोवरबेरी के साथ काम करता है और बहुत ही एरोगेंट टाइप का लड़का है ये। देन अदर कैरेक्टर्स हैं आर्टफुल डॉजर, फैगिन जो कि बच्चों से चोरी करवाता है, आर्टफुल डॉजर भी उसके अंडर में ही काम करता है। मिस्टर ब्राउनलो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत ही जेंटल पर्सन है। एग्नेस उनकी फैमिली फ्रेंड है। नैन्सी फैगिन की साथी है। और मिस्टर रोजी जो है वो भी मिस्टर ब्राउनलो की फैमिली फ्रेंड है। तो अब हम आ जाते हैं अपनी सिंपल सिंपल साधारण सी स्टोरी पर, जिसको टफ होते हुए भी मैंने अपने आसान से शब्दों में लिखा है, अपने वर्ड्स में लिखा है। ये कहानी 1830s के साथ शुरू होती है, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी है जो कि वर्क हाउस में बच्चे को जन्म देती है और बच्चे को जन्म देने के बाद वह औरत मर जाती है। और वो जिसको जन्म देती है वह कौन होता है? ओलिवर ट्विस्ट। जन्म देने के 9 साल तक तो वह अनाथ आश्रम में रहता है, क्योंकि उसकी मम्मा की डेथ हो गई थी, फादर का कुछ पता ही नहीं था कि कौन है क्या है। और उसके पेरेंट्स तो होते ही नहीं हैं, लेकिन 9 साल होने पर उसे वर्क हाउस में भेज दिया जाता है ताकि वह काम कर सके। लेकिन वहाँ पर भी उसकी कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है। उसे पूरे दिन पर बहुत सारा काम कराया जाता है और प्रॉपर खाना नहीं दिया जाता है, पेट भर के खाना नहीं मिलता है। तो वह और उसके साथ जो भी बच्चे थे, उसके साथी थे, लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग खाने की डिमांड करेंगे। उसके लिए एक प्लान करते हैं, एक गेम खेलते हैं कि सबको एक एक स्टिक दे देते हैं, लकड़ी की वुड स्टिक। जिसकी वुड स्टिक सबसे छोटी होगी, जिसके पास सबसे छोटी आएगी, वह क्या करेगा? मिस्टर बम्बल से, ठीक है, मिस्टर बम्बल से फूड की डिमांड करेगा। और जो छोटी स्टिक होती है वह किसके पास चली जाती है? ओलिवर के पास चली जाती है। मिस्टर बम्बल के पास जाता है ओलिवर और वह खाना देने के लिए डिमांड करता है, पर वह क्या करते हैं, गुस्से में उसे निकाल देते हैं और कारपेंटर के यहाँ भेज देते हैं। कारपेंटर का नाम मिस्टर शोवरबेरी है, जैसे मैंने कैरेक्टर्स में बताया था। कारपेंटर वर्क सीखने के लिए उसको काफ़ी कुछ कहता है कि अब तुम नोहा से मिलो, नोहा तुम्हें बता देगा आगे की क्या प्रोसेस है। तो नोहा क्या कहता है, एक 7 साल के लिए तुम मेरे साथ में हो, मैं जैसा कहूँगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। तो इससे ओलिवर डर जाता है और डर के कहाँ चला जाता है? लंदन। ओलिवर ने सोचा था कि वो लंदन जाकर कुछ और अच्छा करेगा, लाइफ में थोड़ी हैप्पीनेस होगी, बट नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कौन मिल जाता है? आर्टफुल डॉजर मिल जाता है, जो कि चोरी करता है और उसे चोरी करवाने के लिए किसके पास लेकर जाता है? उसे अपने मालिक फैगिन के पास ले जाता है। फैगिन बच्चों से चोरी करवाने का काम करवाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर फैगिन क्या कहता है, अगर ये चोरी करना सीख जाता है तब तो ये मेरे काम का है ओलिवर, अदरवाइज़ ये मेरे किसी भी काम का नहीं है। तो वो बच्चों को चोर बनाने का कार्य करते हैं।
एक दिन आर्टफुल डॉजर ओलिवर को मार्केट में लेकर जाता है ताकि वो चोरी कर सकें, चोरी करवाना सिखा सकें। ठीक है, तो वहाँ पर एक मिस्टर ब्राउनलो होते हैं, उनका वॉलेट चुराते हैं। आर्टफुल तो भाग जाता है पर ओलिवर वहीं पर रह जाता है। सारी भीड़ उसको मारने के लिए आती है, बट ब्राउनलो क्या करते हैं, उस पर तरस खा जाते हैं और अपने घर ले जाकर उसे कपड़े देते हैं, प्रॉपर फूड देते हैं और जो भी मतलब उसको खाने पीने की चीज़ें हैं अच्छे से उसको रखते हैं, एक पोलाइटली वे में उसको रखते हैं। उसको वहाँ पर अच्छा लगने लगता है ओलिवर को। एक दिन वह ओलिवर को कुछ पैसे देते हैं कि जाओ कुछ किताबें खरीद कर ले आओ, घर में ऐसे रहते हो, पढ़ाई कर लेना। तो वह जैसे ही किताब खरीदने के लिए जाता है तो वहाँ पर फैगिन और उसकी एक साथी है जो कि फीमेल साथी है उसकी, नैन्सी, उसे किडनैप करने के लिए आ जाते हैं। जबकि नैन्सी तो मना करती है कि ये छोटा बच्चा है, तुम इसे क्यों परेशान कर रहे हो, इसको छोड़ दो, किसी और से करवा लेना, ज़रूरी थोड़ा है इसके पीछे पड़े रहोगे। पर वो कहता है कि नहीं, मुझे तो इसी को चोर बनाना है। ठीक है, तो उसको वहाँ से किडनैप करके ले जाते हैं और चोरी करवाने के लिए उसे एक घर में छोड़कर आ जाते हैं। ठीक है, मिस्टर मिस्टर बम्बल का सीन तो अभी बाद में ही आएगा, आगे क्रिएट होगा। लेकिन यहाँ पर मिसेस रोज़ी, ठीक है, मिसेस रोज़ी के यहाँ वह आ जाता है, एक महिला है, और एक दिन नैन्सी उनके घर में आती है। जबकि मिसेस रोज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं मिस्टर ब्राउनलो की तरह, क्योंकि वो उनकी फैमिली फ्रेंड भी हैं और उसका नेचर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। उसकी हेल्प करती हैं ओलिवर की और उसको प्रॉपर फूड देती हैं, अच्छे से रहने के लिए सारी व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं। एक दिन नैन्सी वहाँ पर आ जाती है कि मैं ओलिवर के बारे में, उसका पास्ट लाइफ है, ठीक है, उसके जो पेरेंट्स वगैरह कुछ जानती हूँ, बहुत कुछ जानती हूँ, तो मैं ये तुम्हें बताऊँगी, लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 12 बजे एक ब्रिज है वहाँ पर आना पड़ेगा। तो ये वाली सारी चीज़ें ओलिवर सुन लेता है। ओलिवर कहता है कि मैं ब्राउनलो को जानता हूँ, वो मेरी हेल्प करेंगे। तो जैसे वो उनके पास जाते हैं हेल्प के लिए, तो ब्राउनलो तो मिसेस रोज़ी है उनका फैमिली फ्रेंड था, तो वो हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। ओलिवर के लिए वह 12 बजे नैन्सी के पास जाते हैं ब्रिज पर। तो वो बताती है कि एक मॉन्क है, एक मॉन्क्स नाम का व्यक्ति है जो ओलिवर को चोर बनाना चाहता है। देखिए स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई और कौन इसका किरदार आ रहा है, मॉन्क्स। तो वह कहता है कि उसे एक लॉकेट की तलाश है, वही उसे चोर बनाना चाहता है, वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देना चाहता है। तो ब्राउनलो जो है अनाथ आश्रम में जाते हैं, ओलिवर के बारे में उसकी छानबीन करते हैं और लॉकेट के बारे में भी पूछते हैं। तो फिर वहाँ पे जो मिस्टर बम्बल हैं उनको बैटले या फिर बेटले भी कहा जाता है, उनसे पूछते हैं तो वो लॉकेट उनको दे देते हैं। और वो लॉकेट किसका होता है, एग्नेस का, जो कि उसकी फैमिली फ्रेंड थी, जिसका फेस ओलिवर से बहुत हद तक मैच करता था और वह 10 सालों से गायब भी थी क्योंकि उसकी डेथ हो चुकी थी। तो वहाँ पर मॉन्क्स से पता चलता है, मॉन्क्स से काफ़ी छानबीन की जाती है कि ओलिवर उसका ही भाई है। उसके फादर ने कहा था कि दोनों में से जो कानून के खिलाफ, फ्यूचर में कभी भी कानून के खिलाफ कोई कार्य करेगा तो उसे जायदाद से बेदखल कर दिया जाएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए मॉन्क्स उसे चोर बनाना चाहता है ओलिवर को। तो ब्राउनलो मॉन्क्स को और मिस्टर बम्बल को जेल भिजवा देते हैं उनके ऐसे क्राइम करने के चक्कर में, बच्चे को चोर बनाने के चक्कर में। ओलिवर को सब सच बता देते हैं कि तुम एक वेल्थी फैमिली से बिलोंग करते हो और मेरी एक फैमिली फ्रेंड थी मिसेज एग्नेस, तो वह तुम्हारी मम्मी है और तुम बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम गरीब घर के लड़के नहीं हो। तो जो मिसेस रोज़ी होती है वो ओलिवर की मौसी होती है। तो यहाँ पर सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो ब्राउनलो ओलिवर को अडॉप्ट करने की बात कहते हैं और ओलिवर को बताते हैं कि तुम एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो, तो क्या मैं तुम्हें गोद ले सकता हूँ, तुम मेरे बेटे बनोगे। तो ओलिवर रेडी हो जाता है इस चीज़ के लिए और लास्ट में क्या कहता है कि जितनी भी मेरी जायदाद है, मेरी वेल्थ है, ये एक अनाथ आश्रम में जो ऑर्फनेज होते हैं वहाँ पर बच्चों को दान कर दी जाए ताकि वो अपना अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सके, उनकी हेल्प हो सके। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। अगर आपको अच्छी लगी, सिंपल से समझ में आ गई है तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू और कीप हेल्दी, कीप सेफ और स्टे होम प्लीज़।